कि मैप से उठाना शुरू कर देता हूं दुर्गों को। देखिए ये लो, इधर से शुरू करेंगे हम, ऐसे चलेंगे दुर्गों को पढ़ते हुए। सबसे ऊपर यहां जो दुर्ग है सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। दुर्गों में हमेशा से ही आप क्रम से पढ़ना, दुर्ग पढ़ने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप दुर्ग का नाम लो, फिर स्थान पढ़ो, फिर क्योंकि जो काम दुर्ग में क्रम से हुए वैसे ही पढ़ना है। फिर दुर्ग को किसी ने बनवाया है तो सबसे पहले निर्माण आएगा, निर्माण होने के बाद वो दुर्ग कहाँ है, जल दुर्ग किसी उसकी श्रेणी में पढ़ना है। फिर आपको दुर्ग के अंदर घुसना है, अंदर घुसने का मतलब दरवाजों से घुसे, देखो कि उसमें कितने दरवाजे हैं, कौन कौन सा। फिर दुर्ग के अंदर गए, अंदर जाने के बाद उसमें कोई विशेष चीज है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ भी है वो पढ़ो, और फिर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखो कि यहाँ कोई साका जोहर कुछ हुआ है क्या। ये दुर्ग का हमेशा क्रम से पढ़ना है, ठीक है गुरुजी। तो बटनेर दुर्ग पहले हम पढ़ेंगे कि कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे, सब जानते हो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अब इसकी निर्माण से संबंधित दोस्तों कई मतभेद हैं। आपकी किताब में कुछ भी लिखा हो सकता है, किसी किताब में 286 लिखा है, किसी में 295 लिखा है, किसी में 298 लिखा है, और किसी में 30वीं शताब्दी लिख दी। कोई झगड़े में न पढ़ना चाहे, उस राइटर ने 30वीं शताब्दी लिख दी हो, 3वीं शताब्दी। तो तीनों ही बातें सही है, क्योंकि इतने पुराने दुर्ग की सही डेट नहीं लग रही है, नहीं पता है तो फिर तीनों ही चलेगी। तो आप भी तीनों ही लिख लेना, क्योंकि कल को आप कमेंट करोगे सर मैं हमारी किताब में तो ये लिखा है, लिखे इन तीनों में से कोई एक मिलेगी। फिर इस दुर्ग को किसी न किसी मिस्त्री ने तो बनाया ही होगा, वो है केकया। और क्या विशेष बात है, ये ऐसा दुर्ग है जो ईंटों से बना है, यानी इस दुर्ग में ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक अलग बात है, किस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, किस दुर्ग के नींव नहीं है, किस दुर्ग में ईंटों का प्रयोग। ये प्रश्न सब आपको आते हैं, इसलिए मैं कमेंट पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ईंटों का प्रयोग हुआ है, किसकी श्रेणी में आएगा। अब ये है तो नदी के किनारे, लेकिन ये किस श्रेणी में आएगा, धानव दुर्ग की श्रेणी में आएगा। क्योंकि वैसे देखें तो ये मिट्टी में ही बना है, मरुस्थल में ही बना है। तो ये आप जल दुर्ग में मत कर देना, धानु दुर्ग में करना है, क्योंकि आप सोच लो कि घग्गर नदी के किनारे तो जल दुर्ग में है। किसने बनवाया सर, इस दुर्ग को भूपत भाटी ने बनवाया। क्यों, क्योंकि राजस्थान में भाटी जो है वो पंजाब साइड से आए थे, तो सबसे पहले भाटी यहीं बसे थे आकर। और राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भी यही है, राजस्थान का पुराना दुर्ग भाटियों ने बनवाया। और इस दुर्ग को इतना अच्छा दुर्ग था अब तो खंडर हो गया, बेचारा बूढ़ा हो गया। इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ बोलते हैं। वाह, मतलब मरोड़ आई है, इंग दम पर ही मरोड़ करा, तो भाटियां की मरोड़ बोले दुर्ग ने। कौन सा दुर्ग ने, बटनेर दुर्ग में। और क्या बोले, और बोले उत्तरी सीमा को प्रहरी, क्योंकि थाने पतो है दुश्मन ई साइड में आओगो, ई साइड से आएगा तो सबसे पहले जो यहाँ का शासक हो वो कहेगा कि पहले मुझे जीत फिर आगे जा, तो रक्षा कर रहा है हमारी, तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं। और इधर वाली साइड से विदेशी आएंगे तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो हमने ऐसे नाम दे दिए, इधर से कोई दुश्मन आएगा तो सबसे पहले भरतपुर दुर्ग पे टक्कर लेगा, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी। इधर से आएगा तो जैसलमेर, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। इधर से आएगा तो चित्तौड़गढ़, दक्षिणी सीमा का प्रहरी। हमने नाम निकाल दिए ऐसे। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा हो गया, बटनेर दुर्ग। बढ़िया लड़के जुड़ गए, 4000 जुड़ गए, क्या बात है। भी हमारी कोचिंग में तो 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव, क्या बात है। हाय हेलो सब हो गया। अब पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल वो बातें भी करेंगे हम, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो अब इस दुर्ग में कई आक्रमण हुए, आगे का पेज ले लेता हूं मैं, क्या चल रहा है। जो नए बच्चे जुड़े हैं, बटनेर। अब इस दुर्ग पर कई आक्रमण होंगे, बहुत सारे हुए हैं। एक तो हुआ है 1001 में, फिर हुआ है 1206 में, फिर हुआ है 1210 से 36 में, फिर हुआ है 1398 में, फिर हुआ है 1534 में, फिर हुआ है 1570 में, और फिर फाइनल आक्रमण 1805। गुरुजी इतनी के याद रखनी पोसावा ना, कोई जरूरी कोई।
तो आप एक तो ये याद कर लेना और एक ये याद कर लेना, बस ए दो याद कर दियो। आ याद करो तो कर लिया, कोई जरूरी को नहीं, आ तो कर लिया, बाकी था ना जरूरत को नहीं, आज तक पूछी भी नहीं है, पूछेंगे ये भी नहीं पूछिए, बस बता रहे, जिक्र हम सबका कर लेंगे, क्योंकि जब पढ़ ही रहे तो पूरा डिटेल से ही पढ़ ले, बार बार पढ़े भी, बार बार पढ़ेंगे, इससे अच्छा एक बार में पीछा छुड़वाओ रे। तो हम एक बार में इसका पीछा छुड़वाने के लिए इसकी कोई चीज न बचे, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। बढ़िया है, 4100 बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे बढ़िया पढ़ रहे हैं, ठीक है गुरुजी आई लव यू, सरपतान आपको भी आई लव यू, ठीक है। चल आसमान की तोड़, बड़ी शायरियां आ रही है रे, इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले, अब तो छोड़ दी शायरियां वायरियां, तो अब रहने दो, पढ़ाई कर लो। चलो, अरे आप बातें बहुत लगाते हो यार, चल छोड़ो, कमेंट बंद करो, कमेंट मत किया करो, ध्यान डाइवर्ट होता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1001 में क्या हुआ। 1001 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, याद करो तो कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1206 में मोहम्मद गोरी का एक गवर्नर था कुबाचा, बालन जोगड़ा नाम, कुबाचा ने दुर्ग पर अधिकार किया, कोई जरूरत नहीं है याद करनी, ये थोड़ा सा याद रहे तो अच्छी बात है। फिर 1210 से 36 के बीच में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ, कोई जरूरत नहीं है, मत याद करना चाहिए। फिर 1398 में इस पर आक्रमण हुआ तैमूर लंग का, लंगड़िएगो, और तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ तब यहां का शासक था दूलचंद, यह इंपॉर्टेंट आक्रमण है, क्योंकि तैमूर लंग बड़ा ही कुरु शासकों में गिना जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि तैमूर लंग के समय यहां पर साका जोहर हुआ, ऐसा बताते हैं, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं ने साथ में जोहर किया। यह थोड़ी सी अलग बात है, कुछ अलग बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। इस दुर्ग की कुछ अलग बातों में क्या क्या आई, एक तो आई ईंटों का प्रयोग और एक हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया, यह भी एक अलग से बात आई। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। 1534 में इस दुर्ग पर कामरान ने अधिकार किया था। कामरान, आसपरी, हिंदाल वगैरह आपने नाम सुने होंगे, हुमायूं के टाबरिया का नाम, सॉरी बाबर के टाबरिया का नाम है। 1570 में अकबर ने अधिकार किया इस पर, अकबर ने इसको बागा को सौंपा था, कोई जरूरी नहीं है। 1805 वाला आक्रमण इंपॉर्टेंट है, यहां बीकानेर का एक शासक था सूरत सिंह, और किसको हराया? जाबता सिंह भाटी को। ये किसको हराया कोई जरूरी नहीं है। सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था और इसीलिए इस दुर्ग का नाम कर दिया हनुमान जी के बार पर हनुमानगढ़। तो हनुमान जी के बार पर है तो फिर इन दुर्ग में आप एक मंदिर भी बनवा दिया, किंगो हनुमान जी महाराज को। ठीक है गुरु जी, यानी इस दुर्ग में हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और क्या चीज है? और इस दुर्ग में शेर खां की कब्र है और गुरु गोरखनाथ का भी मंदिर है। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा इस चीज को, दोबारा पढ़ते हैं इसको, दोबारा शुरुआत से मैं पढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहले दुर्गों के प्रकार पढ़े। सबसे नीचे की श्रेणी किला है, बीच की श्रेणी गढ़ है और सबसे खतरनाक श्रेणी है दुर्ग। क्योंकि दुर्ग में संधि कौन सी है पता है क्या? दुर्ग में विसर्ग संधि है। इसका अर्थ होता है दुहु प्लस गय, यानी दु का अर्थ कठिन, गय का अर्थ गमन करना, यानी जहां तक पहुंचना कठिन होता है वही तो दुर्ग होता है। ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि दुर्गों का सर्वप्रथम जिक्र, रिपीट मारना है बाप को, मनुस्मृति में। फिर साप्तांग सिद्धांत पढ़ा, और जो साप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में दिया था। ठीक है गुरुजी। फिर कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए मुख्यतः दुर्गों की, कोई जरूरी नहीं है। वैसे शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, ये 9 प्रकार है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाओ तो बाकी मैं भेज दूंगा आपको। फिर 2013 में जो शामिल किए चीकू गाजराम। ठीक है गुरुजी। फिर हमने पढ़ा भटनेर दुर्ग। अब आपको मेरे साथ रीडिंग लगानी है, देखो कैसे। सबसे पहले मैप में बनाओ कि दिमाग में सेट करो कि सबसे ऊपर वाला दुर्ग पड़ा था भटनेर,
सबसे पहले आएगा कहाँ है, हनुमानगढ़। फिर आएगा किसी नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। फिर आएगा निर्माण भूपत भाटी द्वारा। फिर क्या आएगा, शिल्पी के क्या। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर इसकी कोई एक्स्ट्रा बात है तो वो निर्माणकारी याद करो तो कर लेना। फिर आएगा कि ईंटों का प्रयोग हुआ। हर दुर्ग के उपनाम है, क्या इसके भी कोई उपनाम है, बिल्कुल है। भाटियांगी मरोड़ बोले, उत्तरी सीमाओं प्रेरी बोले, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग के ऊपर हुआ है। ठीक है गुरु जी, अब इसकी ये बातें हैं, इनमें से कोई याद करो तो कर लेना, वरना एक तैमूर लंग के समय यहाँ हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया। हनुमानगढ़ है तो हनुमान जी का मंदिर होगा, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, और शेर खां की कब्र है यहाँ। बस हो गया। बताओ बटनेर दुर्ग से किसी को कोई समस्या है क्या, कमेंट करो, फिर आगे चलते हैं। दिल्ली तो नहीं, लाइव क्लास सप्ताह में 4 दिन तो कन्फर्म है, 6 दिन भी हो सकती है, 5 में 4 तो लेंगे ही लेंगे लाइव क्लास। वो आप शाम को लगभग 6 बजे अपने YouTube देखा करो, उसमें तुरंत इवेंट मिल जाएगा कि 6 बजे क्लास है, 6:15 है या 6:30 है, तो रोज देख लिया करो, इतना सा काम कर लियो। हाँ जी, कुछ किसी को पूछना है विंद कर दो। हाँ, कल तो शनिवार है, शनिवार को तो हमेशा ही ऑफ रहेगी, शनिवार के लिए माफी चाहेंगे, बाकी बारों को क्लास आती रहेगी। आप 6 बजे ऑन करके देख लिया करो इवेंट। मैं धौलपुर से लाई हूं, हाय धौलपुर, ठीक है। किसी को कोई पूछना है तो कमेंट कर लो, फिर आगे चलें अपन कि इस दुर्ग से कोई समस्या है क्या। हनुमानगढ़ का पूरा नाम क्या है, ये शॉर्ट थोड़ी है। भद्रकाली का मंदिर भी है क्या, हो सकता है, अभी इतना तो नहीं पता, किताबों में तो हर किताब में इतना हो सकता है। भद्रकाली का मंदिर जिसने देखा है उसे ज्यादा नॉलेज होता है, कोई छोटे मोटे मंदिर और भी होंगे। ठीक है, अमर शेख जी रीट का बैच चलाएंगे, पहले हम आपको टीचर दिखाएंगे, फिर हम आपको बुक भेजेंगे, और उसके बाद की प्रोसेस है, पहले टीचर दिखाएंगे 15 तारीख को, 14 तारीख को मकर संक्रांति को घोषणा करेंगे। ठीक है, हो गया। आगे चलें, क्लास के बारे में जाकर टेलीग्राम पर देना। हाँ, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, टेलीग्राम पे हम आपको जानकारियां देते रहेंगे, कोई सूचना कोई, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, बंद करो कमेंट। पटवारी का ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं धीरे धीरे, हमारे पास 3-4 स्टूडियो हो गई, तो इस वजह से डिजिटल बोर्ड मंगवाए हैं, तो सब काम होगा, सब। अरे जचे रहो बस। रीट की बेस्ट बुक कौन सी, दुर्ग के प्रश्नों की पीडीएफ, तो आपको बता दूं पीडीएफ नहीं, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हुए, जैसे जनजाति के जितने क्वेश्चन आए मैंने करवा दिए। दुर्ग कंप्लीट होते, दुर्ग के जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया है, जब से राजस्थान में एग्जाम शुरू हुए, वो सारे मैं यहां डाल दूंगा, तो आपको जरूरत नहीं है पीडीएफ की, और बाद में उनकी पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ। ठीक है, अब कमेंट करो बंद। देखो इसे ही बनाए, कमी ना काटियो, इसे सोइए बस कामड़ो चलावा दौर सोरो, तो या ना कहियो गुरुजी सुनो कौन बनाए, सुनो अपन कोई सोमटनी थोड़ी मेल न टाबरो, काम चाले अपनो। देखो हमने कौन सा दुर्ग पढ़ लिया, भटनेर। अब हम राउंड फिगर में चलते हैं, भटनेर से नीचे आते हैं, और आ गया क्या, चूरू। गुरुजी चूरू में दुर्ग है, बिल्कुल है। चूरू का तो आज तक 2-3 ही प्रश्न बने, और जितनी बार प्रश्न आप की नहीं को याद। आपको बताया, एक बार प्रश्न पूछा कि कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला कहां है, जबकि ये पाठशाला आज भी चल रही है, खुद चूरू वालों को भी नहीं पता कि हमारे यहां ये पाठशालाएं हैं क्या। फिर एक बार प्रश्न आया, वो तो सबको ही चौंका दिया, बोलो किस दुर्ग से चांदी के घोड़े दागे गए, और पढ़ने वाले ने सबसे पहले चूरू ऑप्शन को काटा, बोले यार चूरू में क्या घोड़ा है, तो देखो अब घोड़ा दागा चूरू है, तो नॉर्मल दुर्ग। वर्तमान में तो इस दुर्ग में शायद थाना चल रहा है, पुलिस थाना है वर्तमान में इस दुर्ग में। देखो इसका निर्माण बीकानेर का एक सामंत था, यानी चूरू रियासत बीकानेर के नीचे आती थी, तो बीकानेर का एक सामंत था कुशल सिंह। देखो इनको नहीं याद करना है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, सब दुर्गों का जिक्र चल रहा है तब बता रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है इन दुर्ग को याद करना।
यहां पर क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, यहां पर जाटों ने भी एक छोटा सा दुर्ग बनाया था जिसे कहते हैं कि धूलकोट नाम था। और इस दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है सिंह द्वार। ओए होए, यहां पर देख 1790 में आक्रमण हुआ सूरत सिंह का। उस समय चूरू का यहां का जो सामंत था, ठाकुर था, वो था शिव सिंह। और फिर दोबारा आक्रमण हुआ 1814 में सूरत सिंह ने किया। सूरत सिंह ने दोबारा आक्रमण किया, किसके साथ मिलकर? अमरचंद सुराणा के साथ मिलकर, अमरचंद सुराणा। और तब बताते हैं शासक वही था शिव सिंह। तब बताते हैं गोला बारूद खाली हो गया तो वह चांदी चुंदिया कोई डगड़ पड़ा, वह मारा फेंक गए तो चांदी के गोले दागे गए। एक अलग टाइप का प्रश्न है जो एक बार में भी पूछ लिया। गुरुजी को याद करने की जरूरत है कि अब जरूरत नहीं तो क्या बताओ, ये जो चांदी के गोले वाले प्रश्न आज से 8 साल पहले आया था और आज तो कंपटीशन का ये लेवल हो गया। तो भैया मैं तो नहीं कह सकता कि ये चीज मत याद करो और ये करो, क्योंकि इतना डीपली कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ऊंट की चाल पूछ ली, प्रश्न पूछता हूं चलो आपसे मैं, अब तो मैंने बोल दिया। पूछा कि निम्न में से किस जानवर की चाल भिन्न है? ऑप्शन दे दिए, गाय, भैंस, शेर और ऊंट। सब शेर करके आ गए, जबकि उत्तर उसका था ऊंट। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम का कोई लेवल नहीं रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देख लो, मैंने तो बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लेना। आगे चलें? हाँ गुरुजी आगे चलो। कौन सा पढ़ लिया गुरुजी? एक बटनेर पढ़ लियो, चूरू पढ़ लियो। चूरू में छोटा छोटा एक दो दुर्गड़ा और है, लाग रहा आप आगे पढ़ लिया। हाँ गुरुजी पढ़ा दो। फिर एक दुर्ग है सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ चूरू की एक तहसील है। नाम सुना होगा, कन्हैया लाल सेठिया जी। पातल और पीतल, घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले गाजो, नानो सो मरियो चीख पड़ियो। वो पातल और पीतल, वो कन्हैया लाल जी सेठिया जो थे वो सुजानगढ़ के ही थे। तो सुजानगढ़ में भी एक दुर्ग है और इस दुर्ग को हड़बूजी का कोट बोलते हैं। और इसके चारों ओर मिट्टी का परकोटा है। ठीक है, सुजानगढ़ आ गया और फिर रतनगढ़ को ही नाम ले लिया। एक दुर्ग रतनगढ़ में भी है, छोटा छोटा दुर्ग है, देखो बड़े लेवल के नहीं है ये। रतनगढ़ दुर्ग कहां? चूरू में। इसका निर्माण भी सूरत सिंह ने करवाया था। किसने? सूरत सिंह ने। इसका प्राचीन नाम था कोलासर। ठीक है, फिर जो सारा आ गया, फिर एक तारानगर में और दुर्ग ले लिया। और तारानगर का जो दुर्ग है उसमें वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में तहसील चल रही है। तारानगर दुर्ग में वर्तमान में तहसील है और तारानगर दुर्ग का निर्माण भी उसी सूरत सिंह ने करवाया था। देखो सूरत सिंह का नाम आ रहा है सारे दुर्गों में, और बटनेर का नाम भी सूरत सिंह ने किया। अब किसी को नॉलेज है तो बताओ तारानगर का पुराना नाम क्या है? कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूं किसको कितना नॉलेज है। बताओ, तारानगर का पुराना नाम बता सकता है क्या कोई? बताओ। तारानगर का पुराना नाम, अरे वाह बता दिए भी। सुनीता सुथार ने बता दिया, सुलोचना कुमारी ने बता दिया, MS राजपुरोहित ने बता दिया। वाह भी वाह। और या तो ये तारानगर की हैं या कुछ और बात है। जिन्होंने नाम लिया वो या तो तारानगर तहसील, वरना तो ये तो जीके जाके में तो आती नहीं। और आपको एक और बता दें, टोड ने भी अपनी पुस्तक में जिक्र किया है तारानगर का उस प्राचीन नाम के कि यहां भी अकाल पड़ा था। टोड ने पुस्तक में जिक्र हुआ है इसका, बिल्कुल। बस मैं तो चेक कर रहा था तारानगर तहसील से कितने कई जुड़े हुए बाकी को तो नहीं पता है इसका। देखो तारानगर का पुराना नाम ऋणी है। कोई ऋणकली नाम की कोई महिला ही बिन कोई साधु आशीर्वाद दियो कि तू जा और तू जाके जब रुकेगी बठी तेरे नाम वो शहर बस जाओ, तो बिंग नाम पर शहर हो ऋणी। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? तारानगर कर दिया। और इसका ऋणी नाम का जिक्र जो है वो टोड ने अपनी पुस्तक में किया है कि ऋणी में भी कई सालों तक अकाल पड़े। चलो एक छोटो सो दुर्ग चूरू और है वो और देख लिया। कौन सो? राजगढ़। राजगढ़ 2 है, एक राजगढ़ अलवर में भी है। अब मुझे ये बताओ कि उस राजगढ़ का नाम एक अलवर में है तो इसका नाम फिर चेंज कर दिया था, तो बता सकते हो
कि बसों में और में राजगढ़ नाम नहीं मिलता, एक दूसरा नाम मिलता है। आप कमेंट करके बताओ क्या मिलता है, पता चल जाए आपका। बताओ, अब बताओ। रीट में जनजाति नहीं आती क्या? जनजाति नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके नृत्य वगैरह कुछ चीजें लगती है। बताओ, राजगढ़ का दूसरा नाम है, क्योंकि एक राजगढ़ अलवर में भी है, इस वजह से इसका नाम चेंज किया गया था। बताओ, सादुल शहर, ठीक है, क्योंकि पहले राजगढ़ अलवर में भी है, राजगढ़ चूरू में भी है, तो लोग कंफ्यूज होते थे, बैठते उसमें थे, पहुंच आ जाते थे बस में, तब इस राजगढ़ का नाम सादुलपुर कर दिया गया है। तो इसका नाम सादुलपुर आता है, बसों वगैरह में सादुलपुर लिखा होता है, राजगढ़ लिखा हुआ नहीं होता। तो ये राजगढ़ दुर्ग का, ये भी चूरू में, इसका निर्माण 1766 में गज सिंह ने करवाया और अपने पुत्र था राज सिंह के नाम पर, और किसकी देखरेख में? बख्तावर सिंह की देखरेख में। तो इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे के दुर्ग जो है, हम अब चूरू से नीचे उतरेंगे, झुंझुनू, सिक्कर, भरतपुर होते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं दोबारा पूरा रिपीट मारता हूं। अच्छे लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे लेट आने वाले लेट आ रहे हैं, ये शायद पुलिस वाले होंगे तैयारी करने वाले जो लेट पहुंचे हैं। अब संख्या बढ़ी है क्लास में, पहले देखो कितने कम थे। तो शुरुआत में आ जाए करो दोस्तों, क्लास में अच्छा लगेगा। मैं 4500 बच्चे आते हैं, मैं चाहता हूं कि 4500 पहले झटके आने चाहिए। तो जब एनर्जी आती है, बच्चे ज्यादा हो, अब ज्यादा आबू हैं, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल पढ़ेंगे। दोबारा मैं रिपीट मारता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले दुर्गों की श्रेणियां बताई, फिर मनुस्मृति में जिक्र बताया, फिर चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत दिया, उसके बाद क्या बताया? कौटिल्य ने 4 दुर्ग बताए। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद मैंने दुर्गों की शुक्र नीति में 9 श्रेणियां बताई हैं। उसके बाद मैंने एक दुर्ग लिया है, सॉरी 2013 वाला गाजर चीकू, देखो मेरे याद है, थारे याद होना चाहिए, मेरे दिमाग में याद है। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद क्या बताया इतनी देर में? उसके बाद मैंने क्या बताया? बटनेर दुर्ग, भूपत बाटी, सन बताया, शिल्पी बताया, जल दुर्ग में नहीं है, ये दान दुर्ग में आता है। फिर इसकी कोई विशेष बात बताई, इधर मैंने लिखा है ईंटों का प्रयोग किया गया। और फिर इसकी 3 नाम है, भाटियों की मरोड़ कहा गया है उसे, उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। फिर मैंने कुछ सन बताए। सबसे पहले मैंने 1001 लिखा है, उसके बाद में 1204 10 रेंज में तैमूर लंग और हिंदू मुसलमान महिलाओं ने साथ में जोहर किया। इसके बाद मैंने क्या बताया? चूरू दुर्ग लिया। चूरू की एक इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी गई, चांदी के गोले दागे गए, ठीक है। इसके बाद मैंने 2-3 दुर्ग छोटे छोटे तहसीलों के और दुर्ग लिए, जिनको याद रखो तो अच्छी बात है, न रखो तो कोई बात नहीं। अब बताओ इतने तक किसी के कोई समस्या? अब कोई कमेंट करना है तो करो, फिर कल तो नहीं, अब तो सोमवार को मिलेंगे। बताइए, बताओ सर, आपकी क्लास थोड़ी लंबी करो। हाँ करेंगे, आपका एग्जाम से पहले करवा देंगे, जो आप कहोगे ना वो सब करवा देंगे। खुश? गुड नाइट होगी? गुड नाइट। हाँ, गोगाजी और गांव ददरेवा राजगढ़ का नहीं पड़े। बताओ किसी के कोई समस्या है क्या? बस खुश हो? बहुत टफ टॉपिक कह दिया आपने, लेकिन करवाएंगे सारे करवाएंगे। चलो दोस्तों, करते हैं फिर मुलाकात सोमवार को। मंगलवार को घोषणा करेंगे रीट के लिए। जुड़े रहो, लगे रहो, ठीक है, मिलते हैं फिर।